आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि 125 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। हाल फिलहाल के दिनों में आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन जिन योजनाओं की घोषणा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सामने तो नहीं आकर बता रहे हैं। ये सारी घोषणाओं को, योजनाओं को श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कर रखी है। तेजस्वी जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, तो अब ये सरकार कह रही है 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये तो तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का संकल्प और सोच का ये दबाव के कारण ये सरकार कर रही है। ये सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। ये सरकार की विदाई का समय है, तो चुनावी घोषणा ये कर रहे हैं, बाद में सब चुनाव के बाद जुमला साबित होगा। तेजस्वी जी का नकल ये सरकार कर रही है, तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है। अगर हिम्मत है तो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली फ्री कर देती सरकार। अरे नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सभी को मालूम है, पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को और 12-13 करोड़ पॉपुलेशन को सबको मालूम है कि अब चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में होना है। तो इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री जी कल जाने वाले हैं मोतिहारी में, वहां भी उन्होंने घोषणा किया था 10 साल पहले जाके कि बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और अगली बार मैं जब आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। तो इन घोषणाओं का क्या मतलब होता है, बिहार की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर इसके अलावा लॉयर्स अस्पताल के अंदर ही जाके जो है गोली मार दी जाती है और उसमें शख्स की मौत हो जाती है और एक लगातार घटनाएं ऐसी हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी। कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है, जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। पहले के मुकाबले जिसको लालू जी के हुकूमत को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके बाकी सब कैबिनेट के मंत्री, उसके मुकाबले 300 गुना से ज्यादा हत्याएं हुई इनके रिजिम में, एनडीए रिजिम में। और महिलाओं पर अत्याचार 250 गुना से ज्यादा बढ़ा, बच्चों पर 280% से ज्यादा बढ़ा। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, एसआईआर को लेकर जो कवायद चल रही है, अब संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आप लोगों ने अपनी बात रख दी है, पहले ही तय करा पार्लियामेंट स्ट्रेटजी ग्रुप में कांग्रेस ने कि हम मुद्दा उठाएंगे, विदेश नीति का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अब रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी हों चाहे खड़गे जी हों, वो लोगों को मिसलीड ना करें, फॉरेन पॉलिसी पे बात ना करें। इस तरीके की बात करते हैं तो वो देश के खिलाफ होती हैं। और जो भी मुद्दा उठाना है संसद के अंदर उठाएं, लेकिन देश विरोधी बातें ना करें। फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप लोग, किस क्या क्या मुद्दे जो उठाएं? नहीं तो संसद में हम लोग जाएं ही क्यों? वहां जाके फिर हम लोग आरएसएस का निकर पहन के बैठ जाएं, सैल्यूट करें। जो देश के असली मुद्दे हैं उन पे जब चर्चा ही नहीं करें तो आखिर वहां करे क्या? संसद का काम क्या है? पूरे देश को संसद के माध्यम से जानने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, अंदर का पॉलिसी हो, भूखमरी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो। उन समस्याओं का जिक्र ही नहीं होगा तो संसद का मतलब क्या रह जाएगा, क्या मायने रह जाएगा?